नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं बंदे में है दम। आज बात भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। भारतवासियों को शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब देशवासियों का ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द शुभांशु हम सब के बीच होंगे। आईएसएस से इस वक्त एक शानदार खबर आ रही है। शुभांशु समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स मिशन पूरा कल धरती पर वापसी की उड़ान भरने वाले हैं। अभी तक हासिल जानकारी के मुताबिक कल शाम 4:30 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक दिन में 3 बजे उनका स्पेसक्राफ्ट धरती पर पहुंचेगा। कल शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे धरती पर लैंडिंग होगी और कैलिफोर्निया के नज़दीक समुद्र में ये स्पेसक्राफ्ट डुबकी लगाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये शानदार खबर आपको हम दे रहे हैं। बता दें, मौसम और परिस्थिति के मुताबिक इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। शुभांशु के धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आईएसएस पर कल अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये शानदार न्यूज़ सामने आ रही है। स्पेसक्राफ्ट से बता दें आपको, कल शाम 4:30 बजे उनकी अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे धरती पर उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड होगा। ये आईएसएस से शानदार खबर सामने आ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पूरे परीक्षण जो हैं वो सफल हुए हैं और उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट रहे हैं। शुभांशु के धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल शाम अनडॉकिंग की प्रोसेस जो है वो शुरू होगी और उसके बाद 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास वो धरती पर लैंड करेंगे। ये शानदार खबर सामने आ रही है। तो 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे धरती पर लैंडिंग करेगा ये स्पेसक्राफ्ट, जिसमें शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सभी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। ये शानदार न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं। शुभांशु के धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आईएसएस पर सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। आईएसएस पर कल शुरू होगी अनडॉकिंग की प्रक्रिया, जिसके जरिए उनका धरती पर वापस लौटने का सफर शुरू होगा। कल शाम 4:30 पर अनडॉकिंग शुरू होगी। और आईएसएस पर इस मिशन को लेकर अब विदाई समारोह का भी एक आयोजन किया गया है। उसमें शुभांशु ने बातचीत की है। बता दें, वापसी की प्रक्रिया से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फेयरवेल सेरेमनी हुई है, जिसमें शुभांशु शुक्ला ने बताया अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। भारत कैसा दिखता है, उन्होंने कहा, मैं आपको बताता हूं, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत निडर दिखता है। ये बात कही है शुभांशु ने। शुभांशु ने कहा कि आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है और आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं आज फिर से कह सकता हूं कि आज भी भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। ये बात कही है शुभांशु शुक्ला ने। तो फेयरवेल सेरेमनी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने, अंतरिक्ष से भारत गर्व से भरा हुआ दिखता है, कॉन्फिडेंट दिखता है और भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात कही है शुभांशु शुक्ला ने। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वहाँ की फेयरवेल सेरेमनी की तस्वीरें, जब इनकी वहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। कल शाम 4 बजे वहाँ से सफ़र शुरू होगा धरती पर लौटने का और उसके बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आएंगे और उनकी लैंडिंग होगी। लेकिन उसके पहले ये सफल परीक्षण जो पूरे हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर एक फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और गले लगाया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है।
जल्दी तो 15 जुलाई को शुभांशु वापस आएंगे, लेकिन उसके पहले जो आज की तस्वीरें हैं वो बहुत शानदार तस्वीरें हैं। आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, ये बात कही शुभांशु ने। ये एक विदाई समारोह, वहां पर छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जिसमें एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने, और अपनी जो पल है उन्हें साझा किया है। सफल परीक्षण होने के बाद में अब उनका सफर शुरू होगा धरती पर लैंडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मुलाकात सभी के बीच में हुई। सभी ने बातचीत की और जब उनसे प्रश्न किया गया शुभांशु से, जो भारत की अगुवाई कर रहे हैं अंतरिक्ष में, तो उन्होंने कहा कि आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत अंतरिक्ष से निडर दिखता है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात कही है। आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, ये बात कही है शुभांशु शुक्ला ने। शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले भारतीय हैं और 15 जुलाई को अंतरिक्ष से वापस आएंगे शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे उनका विमान, उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो इन्होंने उस पल को ताज़ा कर दिया, उन यादों को ताज़ा कर दिया जब सन 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने भी यही वाक्य कहा था अंतरिक्ष से, जब उनसे पूछा गया था कि हमारा भारत कैसा दिखता है। उन्हीं ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी बात को आज दोहराया है शुभांशु शुक्ला ने और उन्हीं यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है, उन्हीं स्मृतियों को फिर से ताज़ा कर दिया। और अब जब 15 जुलाई को वापस लौटेंगे तो अपना अनुभव बताएंगे। एक बार फिर सुनिए। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत निडर दिखता है, आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। तो जल्दी धरती पर मुलाकात करेंगे शुभांशु शुक्ला, लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि आज का भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने अंत में यही कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और 1984 में भी जब पूर्व प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था राकेश शर्मा जी से कि कैसा दिखता है आज का भारत, तो उनका भी यही कहना था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसके बाद एक बार फिर शुभांशु शुक्ला ने उसी वाक्य को दोहराया और एक बार फिर से वो यादें ताज़ा हो गई है। स्पेस से अब भी भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है, ये बात कही है शुभांशु शुक्ला ने जब उनसे पूछा गया कि हमारा भारत कैसा दिख रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने ये बात कही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अंतरिक्ष से गर्व से भरा हुआ दिखता है भारत। इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हमारा भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, भारत महत्वाकांक्षी दिखता है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात कही है। तो ISS पर फेयरवेल समारोह में शुभांशु शुक्ला ने ये बात कही है, सारे जहां से अच्छा दिखता है हमारा भारत, आज का भारत गर्व से भरा हुआ दिखता है, आत्मविश्वासी दिखता है, महत्वाकांक्षी दिखता है और आज का भारत निडर दिखता है। यह फेयरवेल समारोह की तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं जब अंतरिक्ष यात्रियों का फेयरवेल समारोह वहां पर हुआ। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आज का भारत कैसा दिखता है, उन्होंने कहा कि आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, निडर दिखता है, सारे जहां से अच्छा दिखता है हमारा हिंदुस्तान आज भी। ये बात कही शुभांशु शुक्ला ने। स्पेस से आज का भारत निडर दिखता है, ये बड़ी बातें शुभांशु की अपने इस मिशन के दौरान। तमाम जो परीक्षण हैं वो सफल कर लिए गए हैं। अंतरिक्ष में उपलब्धि की पटकथा लिखने वाले शुभांशु शुक्ला की वहां से वापसी का पूरा देश इंतजार कर रहा है। मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ही उनका घर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब धरती पर उनकी वापसी की तारीख और समय दोनों तय हो चुका है। एक्सियोम स्पेस ने ऐलान कर दिया है कि 14 जुलाई 2025 की शाम 4:35 के आसपास ड्रैगन कैप्सूल के ISS से अलग होने के साथ ही शुभांशु शुक्ला और उनके साथ की टीम पृथ्वी पर वापस आएगी। ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी की ओर बढ़ेगा और समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग करेगा, जहां से टीम को रेस्क्यू जहाज से सुरक्षित निकाला जाएगा। हालांकि मौसम और तकनीकी हालात को लेकर इसमें थोड़ा बदलाव भी संभव है, लेकिन शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत के लिए गर्व का पल होगा। ये वापसी न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा भी है कि मेहनत और शिक्षा से सपने पूरे किए जा सकते हैं।
एक्साइटेड हैं हम, क्या हमारा पूरा परिवार सभी लोग एक्साइटेड हैं और बच्चा जितनी जल्दी से जल्दी आए हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसको यही दुआएं देते हैं कि वो अच्छी सेक्सुअल जो है उनकी वापसी संभव हो। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि वो बच्चा हमारा मिशन पूरा करके वापस आ रहा है। इसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये एटमॉस्फेयर जैसा भी होता है, अब वो एग्जाम 4 की तरफ से जो डेट डिसाइड होगी तभी हो पाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें देखकर, जैसे इस यहाँ से जाने में 3-4 बार जो है उसको डिले किया गया था, ऐसे हो सकता है वहाँ से जो भी होगा एटमॉस्फेयर देखकर वो डेट तय करेंगे, उसी हिसाब से ये आएंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। वो इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। शुभांशु 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस मिशन के दौरान उन्होंने कई प्रयोग भी किए, मसलन अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि और मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन। उनकी वापसी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे जाने की खुशी थी वैसे वापस आने की खुशी है कि हाँ उसी तरह से अच्छी से वापस आए और आकर हम लोगों से मिले। घर आएंगे तो स्वागत करेंगे, बाहें फैला के उनका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, खूब घर को सजाएंगे अच्छे से और घर में उनका स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से, सब बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे, खूब अच्छे से स्वागत करेंगे। अंतरिक्ष का ये मिशन एक निजी मिशन है जिसे एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स की मदद से शुरू किया गया। ये मिशन 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से शुरू हुआ था। इस टीम में शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इस मिशन की खास बात ये है कि ड्रैगन कैप्सूल 7 लोगों तक को ले जाने में सक्षम है। ये पहला निजी अंतरिक्ष यान है जो इंसानों को ISS तक ले गया और अब वहाँ से वापसी की तैयारी है। ये मिशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी का हिस्सा है। शुभांशु शुक्ला का ISS में जाना भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में नई पहचान देगा। ये मिशन ये भी दिखाता है कि एक्सियोम और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियां अंतरिक्ष यात्रा को और आसान बना रही हैं। बता दें कि भारत भी भविष्य में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजने और स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बिल्कुल आज की जो तस्वीरें सामने आई है फेयरवेल सेरेमनी की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, उसमें साफ तौर पर यही जिक्र है कि सारे जहां से अच्छा दिखता है हिंदुस्तान। यही बात कही शुभांशु ने और इसी बात पर पूरे भारत को गर्व है और ये शानदार न्यूज़ हमने आपको बताई है। स्पेस से आज का भारत डर दिखता है, ये बात कही। लेकिन जिस तरह से खुश हैं शुभांशु और जिस तरह से तमाम अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और जब उनसे संवाद किया गया तो यही कहा शुभांशु ने कि आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है भारत। और ये तमाम ये बातें ठीक उसी तरह उन्होंने कही जैसे स्वर्गीय राकेश शर्मा ने कही थी और उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब उनसे पूछा गया था। और ऐसे में आज जब यही प्रश्न किया गया शुभांशु शुक्ला से तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, निडर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है अंतरिक्ष से हमारा भारत। और अब 15 जुलाई को ठीक तय वक्त पर शुभांशु की धरती पर वापसी होगी, उनका अंतरिक्ष यान लैंड करेगा और अभी से उनकी वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और बता दें आपको, ये पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पर हैं। शुभांशु अपने आप में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ये एक बड़ी और अहम उपलब्धि है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं शुभांशु ने क्या कहा था। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। शुभांशु ने अपने मिशन के जरिए निसंदेह स्पेस साइंस में भारत के लिए नई राहें खोल दी है। जाहिर है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देश के इस बेटे पर गर्व है। गौर करने वाली बात तो है कि शुभांशु को भी अपने हिंदुस्तानी होने पर उतना ही गर्व है। 5, 4, 3, 2, 1.
Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से 25 जून को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लेकर जैसे ही फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी, फ्लोरिडा से 13,844 किलोमीटर दूर लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बैठी एक मां के नयन सजल हो गए। क्योंकि इसी ड्रैगन अंतरिक्ष यान में बैठा था उसका लाल शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया जब करतल ध्वनि से शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को अपना सलाम भेज रही थी, शुभांशु की मां आशा शुक्ला अपनी आंखों से निकलने वाले अश्रु बिंदुओं को अपने दोनों हाथों से पोंछ रही थी। माँ की आंखों से झरने वाले इन पावन अश्कों का मर्म जिसने समझ लिया, समझ लीजिए कि उसने जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी डिकोड कर लिया। क्योंकि इन अश्कों में गौरव का तत्व है, बेटे की सलामती की दुआ है, बेटे के मिशन की कामयाबी के लिए करुण प्रार्थना का भाव है। कोक से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बेटे के गौरवशाली सफर की मार्मिक यादें हैं। आत्मिक खुशी का संस्पर्श है, जीवन के सारे पावन भाव इन आंसुओं में समाहित हैं। सोच रहे थे हम उसको देखते रहें, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके जो पति हैं, आपके साथ कई लोग मैं देख रहा हूँ रैंडमली तस्वीर खिंचा रहे हैं। शुभांशु ने आप लोगों को भी एक बड़ा खास, आप चाहे टीवी खोल कर देख लीजिए, हर जगह आप ही लोग हर जगह छाए हुए हैं। शुभांशु शुक्ला तो सेलिब्रिटी बन गए हैं अब। आप लोग भी बन गए हैं, अपने पूरे परिवार को बना दिया। हाँ, बना दिया सच में। जिसकी कामयाबी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया है, उनकी जननी का गौरवान्वित होना लाजमी है। शुभांशु पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का अवसर मिला है। उनके माँ पिता से बड़ा बड़भागी कौन होगा। इस मौके पर माँ आंसुओं से मातृत्व की लंबी तपस्या को सिंचित कर रही थी, तो पिता उन्हीं आंसुओं को सीने में पोशीदा कर आह्लादित हो रहे थे। ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करने के सिवा दूसरा कुछ सूझ भी नहीं रहा था इस पिता को। कैसा क्षण है आपके लिए? बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है, उसके लिए जो है हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की और उसका जो है बच्चे का मिशन जो है सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। शुभांशु का पूरा परिवार, रिश्ते नातेदार, सबके लिए ये गौरव का पल था। बचपन में जिस भाई के साथ बाल सुलभ लड़ाइयाँ होती थी, वो बहन भी अपने भाई की आसमानी सफलता पर सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। That's true. It's a history now, and of course मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मेरे भाई को ये पता है कि उसको कहाँ फोकस करना है, उसको कहाँ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, एंड इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही विल बी कमिंग बैक सेफली। सफलता की तासीर भी कितनी अनोखी होती है। आज आलम ये है कि शुभांशु से जो कोई भी किसी न किसी वजह से पहले मिल चुका है, आज उन्हीं मुलाकातों और बातों का हवाला देकर फख्र महसूस कर रहा है। मेरा बच्चा है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और इस समय आई थिंक मेरी अंदरूनी उड़ान शुभांशु के संग हो चुकी है और लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, would like to have him back and listen to his stories and spend time with him. शुभांशु के प्रति इस बेपनाह प्यार में, इस दुलार में सिर्फ उनकी कामयाबियों का हाथ नहीं है। सच्चाई ये है कि शुभांशु एक बेहद संवेदनशील और मर्यादित इंसान हैं। अपने देश की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से उन्हें बेपनाह प्यार है और इसकी झलक तब दिखी जब अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद उन्होंने प्राउड देशवासियों को अपना पहला पैगाम भेजा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि
नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। कंधे पर तिरंगा है इसलिए सब कुछ चंगा है। अपने देश के प्रति, तिरंगे के प्रति बेपनाह सम्मान शुभांशु की सफलता के सूत्रों को सहज उद्घाटित कर रहा है। अपनी स्पेस यात्रा के दौरान शुभांशु जावेद अख्तर का लिखा स्वदेश फिल्म का गाना यूं ही चला चल रही सुन रहे थे। यूं ही चला चल रही जीवन समय ये गाड़ी पहिया, फूल चारे झमेले से फूलों के मेले, बड़ी सुंदर है ये दुनिया। मिजाज की ये बेफिक्री, जी तोड़ मेहनत के बाद कामयाबी के प्रति ये बेपरवाही, खतरनाक मिशन पर होने के बाद भी ये अल्हड़ मस्ती भगवत गीता की मूल भावना है, जिसकी रोशनी में शुभांशु ने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है। शुभांशु बेशक मिशन के दौरान सात्विक मस्ती से लबरेज हैं, लेकिन उनके साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं हैं। पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर अग्रसर हैं। वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की शुभेच्छाएं, आशाएं और आकांक्षाएं लिए हुए हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभेच्छाओं का अद्भुत असर भी देखने को मिला। शुभांशु अपने 3 सहयात्रियों के साथ जिस ड्रैगन कैप्सूल से रवाना हुए थे, वो 26 जून को अपने तय समय से 20 मिनट पहले ही आईएसएस में डॉक हो गया। कमाल तो ये है कि आईएसएस से भेजे अपने पहले संदेश में शुभांशु ने एक हंस को दिखाया। सनातन संस्कृति में हंस ज्ञान की परम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। आईएसएस गए बेटे के हाथ में हंस देखकर यहाँ लखनऊ में मौजूद उनके माता पिता आंतरिक आनंद से आह्लादित हो उठे। तो स्पेस यात्रा में अपने साथ तिरंगे को लेकर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आज फिर देश को गौरवान्वित कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, हमारा देश कैसा दिखता है, उनका यही कहना था कि हमारा हिंदुस्तान आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। और ये विदाई समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जब वहाँ एक छोटा सा जश्न मनाया गया, खुशियाँ बांटी गई और उन पलों को याद किया गया जो उन्होंने साथ में बिताए। तब जब संवाद किया गया शुभांशु शुक्ला से, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा भारत निडर दिखता है, हमारा भारत महत्वाकांक्षी दिखता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, 4 एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, उन्होंने अपने अपने देश के लिए परीक्षण किए, साफ तौर पर समझा कि आखिर कैसे इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें क्या कुछ विकास किया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर गहन परीक्षण करने के बाद जब वो परीक्षण सफल हुए, उन्हें उसमें सफलता मिली, उसके बाद एक जश्न मनाया, उन्होंने इस पल को सेलिब्रेट किया और उसके बाद अब वो अपने अपने देश की ओर रवाना हो रहे हैं, धरती पर रवाना हो रहे हैं। यानी कैलिफोर्निया पर उनकी लैंडिंग होगी, लेकिन उसके पहले आज की तस्वीर अपने आप में बहुत खुशनुमा है और गौरवान्वित कर देने वाली है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेतृत्व कर रहे शुभांशु शुक्ला ने आज भारत को बताया कि आज भी हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है, निडर दिखता है, महत्वाकांक्षी दिखता है और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और उन पलों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने साथ में बिताए, जैसे उन्होंने परीक्षण किया और उस पर गहन मंथन किया। ऐसे में अब जब विदाई का वक्त है और सब धरती पर लौट रहे हैं, तो ऐसे में एक जश्न तो बनता है और ये उसी सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं जब तमाम अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, गले लगाए और विदाई के लिए क्या कुछ कहा है। जब लेकिन संवाद जब किया गया शुभांशु से, तो उन्होंने एक बार क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बिल्कुल, यहाँ इस बात को गौर करना बहुत ज़रूरी है। जब साल 1984 में अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय राकेश शर्मा से जब पूछा गया कि हमारा भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने यही बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज भी शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से देखकर यही बात कही कि हमारा भारत आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। सुनिए। राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है
आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के उत्तर। जब उनसे पूछा गया कि हमारा भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तो दोनों का जवाब यही था और उन्होंने कहा कि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है, हमारा भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, निडर दिखता है। और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती है। शुभांशु शुक्ला कितनी खुशी के साथ, कितने सफल भाव के साथ अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिल रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब चूंकि वापसी होनी है, धरती पर तमाम अंतरिक्ष यात्री लौट रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो आज बातें शुभांशु शुक्ला ने कही हैं, उन्होंने एक बार फिर हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर दिया है, अंतरिक्ष में भी नाम रोशन कर दिया है। और वो जब इस मिशन पर गए थे तो अपने साथ तिरंगा लेकर जा रहे थे। आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, ऐसा उन्होंने कहा, निडर दिखता है। और सबसे खास बात यही कि यही वो उत्तर था उनका राकेश शर्मा का जब उनसे पूछा गया था, और वही उत्तर शुभांशु शुक्ला ने भी दिया कि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। तो एक बार फिर गर्व से भर दिया है, चूंकि हमारा भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।